जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ये जो रामपाल जी के दूत भाई हैं, जो लोगों को गुमराह करने का ठेका ले रखा है, इन लोगों के ऊपर आज तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में ये लोग ये बताएंगे कि रजगुण तमगुण सतगुण कहो या ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, एक ही बात है। जहाँ पर भी रजगुण तमगुण सतगुण की बात आएगी वहाँ समझ लो कि ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, यानी रजगुण तमगुण सतगुण बराबर ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज हम इसी पर जो है इनके बात का खंडन करेंगे कि रजगुण तमगुण सतगुण अलग है और ब्रह्मा विष्णु महेश अलग है। ठीक है, तो आइए इनका वीडियो क्लिप देखते हैं और फिर आगे हम प्रक्रिया देंगे। क्योंकि हम इसको किस्त बाई जो है इसका केशव पाल का हम खंडन करेंगे। दोस्तों, अभी चेतन दास जी का सुने कि वो किस्त बाई हमारा खंडन करेंगे। ठीक है, जबकि दो वीडियो हमारा पीछे देख लीजिए, हमने इन लोगों का खूब अच्छी तरह से बजाया है और शायद आपको देखकर बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि हमारा किस्त बाई किस्त खंडन करेंगे। चलिए भाई, खंडन करिए, हम भी खंडन करके दिखा देते हैं। अब निर्णय आप लोगों को करना है कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। ठीक है, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शंकर जी और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। तो दोस्तों, अभी आप चेतन दास की सुन रहे थे। ये कह रहे हैं कि इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव। यही तीन गुण हैं, यही तीन देवता हैं। ठीक है, तो इस पर प्रक्रिया हम देंगे थोड़ा सा, और इनकी एक क्लिप को थोड़ा सा और सुन लेते हैं कि यह इसके बारे में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगर कहीं पर गुणों की बात आए तो समझ लो इन तीनों देवताओं के बारे में, इन तीनों देवताओं की महिमा है। तो दोस्तों, अभी आप चेतन दास जी की सुन रहे थे। यह कह रहे हैं कि जहाँ कहीं तीनों गुणों की बात आए तो जान लेना कि तीनों देवताओं की महिमा हो रही है। तो दोस्तों, ये लोग आधा अधूरा पढ़ते हैं और आधा अधूरा पढ़ करके लोगों को गुमराह करते हैं। आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। यह मार्कंडेय पुराण की कथा है। यही तीन गुण हैं, यही तीन देवता हैं। ठीक है, तो आइए इसको विस्तार से पढ़ते हैं और फिर समझेंगे। दोस्तों, यह संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण है और इसका यहाँ पे विषय है एक ही परमात्मा के त्रिविध रूप, ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान तथा सृष्टि का संक्षिप्त वर्णन। यानी एक ही परमात्मा के तीन रूपों के बारे में बताया जाएगा इसमें, इस अध्याय में। ठीक है, हम ज़्यादा ना पढ़ करके यहाँ 131 पृष्ठ पे दास भाई ने यहाँ पढ़ा था कि इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा ऊपर से पढ़ेंगे। यहाँ से यहाँ पे बताया जा रहा है कि यद्यप ब्रह्मा जी संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के स्थान और निर्गुण है। कैसे हैं ब्रह्मा जी? निर्गुण है और ये जगत के उत्पत्ति के स्थान है। हमारे सनातन संत ग्रंथों में यही बताया गया है कि सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है। ठीक है, और इन ब्रह्मा जी को कैसे बता रहे हैं? निर्गुण। ये गुण नहीं इनके अंदर, ये निर्गुण है, बिना गुण के हैं। तथापि रजोगुण का उपभोग करते हुए सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं और ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। यानी जो निर्गुण परमात्मा है, वही परमात्मा जब रजोगुण का उपभोग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा के कर्तव्य का पालन करते हैं। फिर परमेश्वर सतोगुण के उत्कर्ष से युक्त हो श्री विष्णु का स्वरूप धारण कर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हैं। यानी जो निर्गुण परमात्मा है, रजोगुण का उपभोग करते हैं तो ब्रह्मा का कर्तव्य का पालन करते हैं, यानी सृष्टि रचना करते हैं। और जब सतोगुण का उपभोग करते हैं तो वो पालन करते हैं विष्णु का रूप धारण करके। ठीक है, फिर तमोगुण की अधिकता से युक्त हो रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण जगत का संहार करते हैं और निश्चिंत सोते हैं। यानी जो यहाँ पे निर्गुण परमात्मा बताया गया है, ये निर्गुण परमात्मा जब तमोगुण का आश्रय लेते हैं तो जगत का संहार करते हैं और निश्चित सोते हैं। इस प्रकार सृष्टि, पालन और संहार, इन तीनों कालों में तीन गुणों से युक्त होकर भी वे परमेश्वर वास्तव में निर्गुण ही है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि परमात्मा तो वास्तव में निर्गुण ही है, लेकिन सृष्टि, पालन
और संहार, इन तीनों कालों में तीनों कार्यों के लिए वो रजगुण तमगुण सतगुण को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं। ठीक है, अब इसको उदाहरण के रूप में समझाया जा रहा है दोस्तों कि जैसे खेतिहार पहले बीज को बोता, फिर पौधे की रक्षा करता और अंत में खेती पक जाने पर उसे काटता है, तथा इन कार्यों के अनुसार बोने वाला, रक्षा करने वाला और काटने वाला तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार एक ही परमेश्वर भिन्न भिन्न कार्यों के अनुसार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र नाम धारण करते हैं। सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा, पालन करने के लिए विष्णु और संहार करने के रुद्र। ब्रह्मा होकर संसार की सृष्टि करते और रुद्र होकर उसका संहार करते तथा विष्णु रूप में इन दोनों कार्यों से उदासीन रहकर सबका पालन करते। इस तरह, अब जहां से वो दास भाई पढ़ रहे थे, अब ये बात आया कि इस तरह स्वयंभू परमात्मा की तीन अवस्थाएं होती हैं। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु। यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण है। ठीक है, किसके? स्वयंभू परमात्मा के, जो स्वयं प्रकट हुआ हो। ठीक है, स्वयंभू परमात्मा के। रामपाल और इसके चेले क्या कहते हैं कि जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश या तीनों गुण रजगुण तमगुण सदगुण आए तो ये समझ लो ब्रह्मा विष्णु महेश हो गया। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो परमात्मा है वास्तव में निर्गुण है। ठीक है, लेकिन वो सृष्टि करने के लिए रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा बन जाते, सतोगुण को धारण करके विष्णु बन जाते, तमोगुण को धारण करके रुद्र बन जाते। वास्तव में वे परमेश्वर निर्गुण ही है। ठीक है, और किसान का जो है कि उदाहरण देके समझाया गया है, जैसे एक ही किसान खेत को बोता भी है, वही खेत की रक्षा भी करता है और वही फसल को काट भी लेता है। तो बोने वाला, रक्षा करने वाला, काटने वाला, वो तीन नाम धारण करता है। उसी प्रकार से एक ही परमात्मा सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। ठीक है, उन्हीं को ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। यही चीज यहाँ पे दोस्तों बताया गया था। लेकिन ये रामपाल का चेला क्या बोल रहा है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश कहो चाहे रजगुण तमगुण सदगुण कहो, तो थोड़ा सा हम आपको गीता में दिखा देते हैं। इसको गीता में भी ऐसा ही बताया गया है, फिर इसके बाद हम आपको व्याख्यान इस पर दे रहे हैं जबरदस्त। ठीक है, वीडियो में बने रहिए। यह श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 13 है, श्लोक 15 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वही है, एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है, और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। स्वरावम कह रहे हैं कि वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है, और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। ठीक है, जो परमात्मा विभाग रहित है उनका विभाग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन संपूर्ण प्राणियों में विभक्त सब प्रतीत हो रहे हैं। वे ही परमात्मा संपूर्ण प्राणियों की उत्पन्न करते हैं और संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण भी करते हैं और उनका संहार भी करते हैं। यानी वही परमात्मा ब्रह्मा के रूप में सबको उत्पन्न कर रहे हैं, विष्णु के रूप में सबका पालन कर रहे हैं और रुद्र के रूप में सबका संहार कर रहे हैं। ठीक है, वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों के भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। वे परमात्मा कहाँ है? हृदय में। ठीक है, तो यहाँ पर भी दोस्तों बताया गया है कि जो एक परमात्मा है वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक है, और यही चीज आप मार्कंडेय पुराण में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों अभी हमने आपको मार्कंडेय पुराण में भी दिखाया, वहाँ पे कहा गया था कि जो परमात्मा है वास्तव में वो निर्गुण है, लेकिन सृष्टि रचना के लिए रजोगुण को धारण करके ब्रह्मा बन जाते हैं, और पालन करने के लिए सतोगुण को धारण करके विष्णु बन जाते हैं, और संहार करने के लिए तमोगुण को धारण करके रुद्र बन जाते हैं। इस तरह से जो स्वयंभू परमात्मा है स्वयं प्रकट हुए हैं। ठीक है, स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं प्रकट हुए। जो स्वयं प्रकट हुए परमात्मा है वे ही रजोगुण प्रधान से ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान से विष्णु और तमोगुण प्रधान से रुद्र बनते हैं। यही चीज सेम गीता में भी लिखा हुआ था, आपने वहां भी पढ़ा कि जो परमात्मा है उनका विभाग तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वह संपूर्ण प्राणियों में विभक्त सा प्रतीत हो रहा है। वही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। तो ये तो गीता में और मार्कंडेय पुराण में दोनों सिद्ध हो गया, लेकिन हम इसको थोड़ा आपको ठेठ भाषा में समझा देते हैं ताकि आप को ये पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आज जब इन कालदूतों जैसा कोई दूत आपके सामने आए और आपसे ऐसी बात करे तो आप उसको ऐसा उत्तर दे सके। दोस्तों गणित में जब प्रतिशतता का प्रश्न रहता है कि
1,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 साल का मिश्र धन निकालो। तो वहां पे हम मान लेते हैं कि माना कि मिश्र धन बराबर क, ठीक है। ऐसा ही स्टाइल में हम इसको समझेंगे। यहाँ पे कहा गया है, फोटो कॉपी लगा रहा हूं आपको, इसमें देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि इस प्रकार स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं हैं, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, सतोगुण प्रधान विष्णु और तमोगुण प्रधान रुद्र। यही 3 देवता है, यही 3 गुण है, ठीक है। तो हम मान ले कि रामपाल बराबर 3 देवता, ठीक है, और इनकी जो पत्नी है अनारो, उनके बराबर 3 गुण। तो हम ये कह सकते हैं कि यही रामपाल है, यही अनारो है, या ऐसे भी कहेंगे कि यही 3 देवता है, यही 3 गुण है, ठीक है। अब हम रामपाल को लड्डू खिलाएंगे और अनारो से पूछेंगे कि क्या आपका मुंह मीठा हो गया, तो शायद अनारो बोले कि भाई नहीं। अगर अनारो को लड्डू खिलाएंगे और रामपाल से पूछेंगे भाई आपका मुंह मीठा हो गया, तो रामपाल भी बोलेंगे कि नहीं। कारण यह है कि रामपाल अलग है और अनारो अलग है, ठीक है। तभी हम यह कह रहे हैं कि यही रामपाल है और यही अनारो है। अगर दोनों एक होते तो हम कभी ऐसा नहीं कह पाते कि यही रामपाल है, यही अनारो है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यह बताया गया है कि वह परमात्मा तो बिल्कुल निर्गुण है, लेकिन जब गुणों को धारण करते हैं, रजोगुण को धारण करके विष्णु ब्रह्मा बनते हैं, और सतोगुण को धारण करके विष्णु और तमोगुण को धारण करके रुद्र बनते हैं। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण यही गुण है, और ब्रह्मा विष्णु महेश यही 3 देवता है, ठीक है। आप जैसे 3 गुण रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण है, उसको हमने दे दिया अनारो को, मान लिया कि अनारो है, और 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश हमने मान लिया कि रामपाल जी है। हमें इस प्रश्न का हल निकालना है कि यही 3 गुण है, यही 3 देवता है, इसमें कहा गया है। तो हमने मान लिया अलग अलग है। अब लड्डू हमने खिलाया तो दोनों का खिलाने से एक दूसरे का मुंह मीठा नहीं हो रहा है, तो हमारा ज्ञान मिल गया हमको कि भाई ये दोनों अलग अलग है। लेकिन जब यही रामपाल अनारों को बाहों में भर करके और डार्लिंग बोला, तो 2 लड़का 2 लड़की पैदा हो गया रजोगुण की वजह से। फिर जब यही रामपाल अनारों के सतोगुण को धारण किया, तो अनारों ने कहा कि भाई अब ये 4 लड़के हो गए, 2 लड़का 2 लड़की, 4 बच्चे हो गए हैं, तो इनका पालन पोषण करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि संसार में बिना पैसे का कुछ हो नहीं सकता है। तो रामपाल ने जूनियर इंजीनियर का नौकरी कर लिया। जब यही अनारो रामपाल को तमोगुण धारण करके बोला कि भाई बच्चे नालायक हैं, मेरी बात को नहीं मानते, तो रामपाल क्रोधित होकर डांटा पीटा भी कि नालायक हो, क्यों नहीं बातों को मानते हैं। तो इसी तरह से जो परमात्मा है, वो जैसे रामपाल अनारो से अलग है, अनारो के ही अंदर वो गुण है, वैसा ही जो परमात्मा है वह अलग रहते हैं और गुण प्रकृति के होते हैं। जब प्रकृति के रजोगुण को धारण कर लेते हैं तो ब्रह्मा बन जाते हैं, सतोगुण को धारण करके विष्णु बन जाते हैं, और तमोगुण को धारण करके शिव बन जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे रामपाल ने अनारो के रजोगुण को धारण करके 2 लड़का पैदा किया, ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि का रचना करना, तो 2 लड़का 2 लड़की पैदा कर दिया रामपाल ने। फिर रामपाल ने अनारो के सतोगुण को धारण किया, क्योंकि वो बराबर अनारो अगर रजोगुण में रहती तो फिर रामपाल को नौकरी करने जाने ही नहीं देती, आकर्षित करके रखती। तो अनारो के जो सतोगुण है वो प्रकट हुआ, और अनारो ने रामपाल को बोला भाई बच्चों के पालन पोषण करने के लिए कहीं से पैसा जो का इंतजाम करो, तो रामपाल ने नौकरी कर लिया। आज जब यही बच्चे नालायक किसी बात को नहीं मानते थे, उल्टा सीधा करते थे, तो अनारो के कहने पर रामपाल क्रोधित होकर उनको डांटता भी था। तो ये ही वो परमात्मा है। यहाँ पे बताया गया है कि जो परमात्मा है वो वास्तव में निर्गुण है, लेकिन वह जो है रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, ठीक है। तो हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि यही रामपाल है और यही अनारो है, यही 3 गुण है, यही 3 देवता है। अनारो को लड्डू खिलाया, रामपाल का मुंह मीठा नहीं हुआ। रामपाल को लड्डू खिलाया, अनारो का मुंह मीठा नहीं हुआ। लेकिन रामपाल और अनारो ने मिलकर के 4 बच्चों की सृष्टि की, 2 लड़का 2 लड़की की। ये दोनों मिलकर के चारों बच्चों का पालन पोषण किया, और ये दोनों मिलकर के चारों बच्चों को डांटा पीटा भी गलती पर। यही भगवान का कार्य है। भगवान सृष्टि की रचना भी करते, पालन भी करते और संहार भी करते, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे खेतिहार का उदाहरण देकर के भी समझाया गया था, और पूरी तरह से मतलब ये बताया गया था कि जो परमात्मा है वो वास्तव में निर्गुण है, लेकिन वो गुणों को धारण करके ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, ठीक है। दोस्तों, हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अब पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा कि 3 गुण अलग हैं, 3 देवता अलग हैं। ये 3 गुण और 3 देवता जब आपस में मिलते हैं तो सृष्टि रचना, पालन और संहार करते हैं, ठीक है। जैसे
अनारो और रामपाल अलग हैं, लेकिन ये जब दोनों मिले तो 4 बच्चों की सृष्टि की, उनका पालन किया और उनके गलत करने पर क्रोध भी आया इन लोगों को। तो ऐसा ही है, यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में जो परमात्मा है, जो स्वयं प्रकट हुए हैं, वे परमात्मा ही स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में होते हैं। यही हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।